अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कोरोना की शर से भी महफूज रखे। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो आ गई है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। और यहाँ मैं अपने ससुराल आई हूँ अपनी सास को देखने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सास की तबीयत ख़राब है, तो मैं दिन में 3 या 4 दफ़ा जो है आती हूँ ससुराल अपनी सास को देखने। तो बच्चियाँ भी मेरी आ गई हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। ये देखें जी मेरी सास। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, सास से बातें वगैरह करूँगी। मेरी सास जो है मेरी खाला भी हैं, तो इनसे गपशप लगाऊँगी और जो है काफ़ी देर बैठकर तो फिर मैं उस साइड पे जाऊंगी, क्योंकि सुबह से अब टाइम मिला है मुझे। तो मैं भी बिज़ी थी अपने घर में। तो क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है मेरे ससुराल में। जो मासी मेरे घर आती हैं वो यहाँ भी आती हैं, काम करती हैं। और मेरी बच्चियाँ भी यहाँ पर कुरान पाक का सबक ले रही हैं। तो बस यहाँ पर वापस मैं आ गई थी घंटे बाद। तो मैंने बिरयानी बनाई हुई थी जो दम पर थी, तो अब मैंने खोली है ये बिरयानी। तो शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही थी इसकी। और क्योंकि मेरी बिरयानी जो है ना मुझसे बिल्कुल सही नहीं बनती, तो थोड़े से नरम हो जाते हैं चावल। लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छी बनी थी, बहुत जायकेदार बनी थी। तो जैसे ही मैं बिरयानी बनाने लगी थी तो मेरे बेटे की थोड़ी सी चोट आ गई है सर पर। तो वो आए नमाज़ पढ़कर और जो है घर में इंटर हुए हैं, तो उसे जो है दरवाज़ा लगा है पीछे से। और जो ये देखें जी, ये मैंने बिरयानी बनाई है और मेरे हाथ देखें बिल्कुल पीले से हो गए हैं। जो मैंने रंग डाला है ना बिरयानी में, तो उससे जो है ना काफ़ी हाथ भी ख़राब हो जाते हैं और रंग जो है हर जगह फैल जाता है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं थोड़ा सा रायता अपने बेटे के लिए। तो मैं आपसे कह रही थी, ये देखें जी अबू ज़र का सर फट गया, अभी आया है ये नमाज़ पढ़कर, और ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा यहाँ पर। तो कह रहा है मम्मा मेरी शक्ल ना दिखाएं बिल्कुल। तो जो पट्टी घर पर पड़ी थी वही मैंने इसको लगाई है, और पायोडीन वगैरह पड़ा था वो भी मैंने इसको लगाया है। तो ये कह रहा था कि नहीं, मैंने बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो मुझे घर पर ही पट्टी कर दे। लेकिन इतना खून बहा है इसका, इतना खून बहा है कि इसकी जो शर्ट जो उसने पहनी हुई थी वो खून से भर गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं से कह रही थी कि अभी तुम रेस्ट करो और तुम्हारे लिए मैं यही खाना लेकर आती हूँ बेड पर, तुम यहीं खा लो। तो मैं इसके लिए अब राइस लेकर जा रही हूँ अबू ज़र के लिए। ये पहले भी मेरा बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अबू ज़र, और फिर इसके साथ इस तरह के मिस हैपेंड हो जाते हैं। तो माशाल्लाह शरारती भी बहुत है, तो इसलिए भी शायद इसके साथ इस तरह होता है। तो अब मैं इसको यहीं बेड पर ही दे रही हूँ इसको राइस। तो अब भी ये कह रहा था कि मम्मा मेरा फेस ना दिखाए, तो इसको मैं यहीं पर ही खिला रही थी। मैं ये देखी इसके शरारतें फिर भी ख़त्म नहीं होती। तो ये साथ वालों घर से जलेबियाँ आ गई थी, तो काफ़ी मज़ेदार थी, तो अबू ज़र को भी काफ़ी पसंद हैं। तो बस थोड़ी सी परेशानी आ गई थी अबू ज़र की। तो बस ये अगले दिन है, ये अगले दिन का व्लॉग है। और अबू ज़र ने पट्टी अपनी उतार दी थी सर से, क्योंकि इसको उलझन हो रही थी। तो खून भी इसका रुक चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसकी ज़िद थी कि मुझे पार्क लेकर जाएं, कहीं घुमाने लेकर जाएं। ये देखें जी, ये दरवाज़ा बंद करके आ रहा है। तो इसके पापा ने कहा है कि चलिए आज थोड़ी देर ग्रैनी के घर लगाते हैं और फिर मैं आपको पार्क ले जाता हूँ। तो बस हम घर से चल पड़े थे। तो पता है आपको, जब बच्चे गिरते हैं या ऐसी चोटें लगती हैं तो फिर बच्चे अपनी मनवा ही लेते हैं। तो अबू ज़र भी इसी तरह है कि मुझे आज लेकर जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतर थी तबीयत। तो बस पहले हम जाएंगे अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के घर इनको काम है मेरे हस्बैंड को। इन्होंने जो पैरेट रखे हुए हैं, जो पिंजरा बनाया हुआ है, उसको कवर करना था।
क्योंकि पैरट जो है ना वो एक दो इनके मर गए हैं, जो पिंजरा इन्होंने बना रखा था सर्दी की वजह से मरे हैं 2 पैरट। तो इसलिए ये कह रहे थे कि पहले मैं पिंजरे को कवर कर दूं। तो बस ये ले आए हैं बहुत बड़ा शॉपर खुला जो है, फिर इसको लगाएंगे ये पिंजरे पे। और यहाँ पर आ गए थे हम अम्मी के घर। आप मौसम देख सकते हैं कि अभी ये टाइम था 2-3 बजे का, लेकिन सर्दी की वजह से बादल थे हल्के हल्के, तो सर्दी की वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा शाम हो। ये देखें जी, ये अब कवर करेंगे इस पिंजरे को। तो क्योंकि सर्दी की वजह से जो है ना जो पैरट हैं वो मर जाते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपने पैरट पर बनाएं, जो आपने पैरट रखे हुए हैं इन पर आप जो है कोई मूवी बनाएं। मैं क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना मुझे पता है, इसलिए मैं अभी नहीं बना सकती। तो हस्बैंड मेरे को पता है कि किस तरह जो है, मेरे हस्बैंड सही तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह इनकी हिफाजत की जाती है, इनको कौन सी फीड दी जाती है। तो बस लेकिन ये है कि ये मेहनत बहुत करते हैं इन पैरट्स पे, यानी कि इनको अच्छी फीड खिलाते हैं जिस तरह कोई बताता है। इन पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है मैं भी अपनी हस्बैंड की हेल्प करवा रही थी, उनके साथ जो है ये कवर लगवा रही थी। तो इनको सर्दी से गर्मी से तो ज़रूर बचाना होता है, तो सर्दियों में इनका ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। तो जब ये कवर कर रहे थे तो मेरे बेटे का शोर था कि नहीं हमें पार्क लेकर जाएं, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को तो इंटरेस्ट होता नहीं है इन चीज़ों में। तो वो यही चाह रहे थे कि हम जल्दी से जाएं किसी पार्क। तो वैसे भी आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, संडे था, तो बस फिर ये चाह रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए जो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे दिन को तो धूप आती है इस पिंजरे पर, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इसलिए भी ये कवर कर रहे हैं कि पहले भी इनके जो 2 पैरट हैं वो इसी सर्दी की वजह से मर गए हैं। बस जी अम्मी ने कढ़ाई गोश्त बनाया हुआ था और साथ रोटियां ले ली थी। अम्मी के हाथ का बना हुआ कढ़ाई गोश्त बहुत टेस्टी होता है। हालांकि मैं भी घर में इस तरह कोशिश करती हूँ कि अम्मी की तरह जायका आए जब भी मैं कढ़ाई गोश्त बनाऊँ, लेकिन मेरा इस तरह टेस्ट नहीं आता। तो हमें तो लगी हुई थी भूख, तो हम तो खाने बैठ गए, लेकिन बच्चों को कुछ इंटरेस्ट नहीं था खाने पीने में। बस वो यही कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना खाएं और हम जाएं पार्क। अम्मी के घर से खाना खाने के बाद हम निकल गए थे पार्क के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे कि कब हम जाएंगे। तो ये देखें जी, ये आराम से अब बैठे हैं सुकून से। तो अब डिसाइड हुआ था कि कंटोनमेंट बोर्ड है यहाँ पर कैंट में, तो वहाँ का पार्क है कंपनी गार्डन, तो वहाँ जाएंगे। बस आ गए थे हम यहाँ पर। बहुत अच्छा पार्क है ये, बहुत सेफ्टी है यहाँ पर, क्योंकि आर्मी एरिया है सारा। ये देखिए जी, पहले इंटरेस्ट पे जो ये फिश एक्वेरियम है, बहुत खूबसूरत फ़िश थी। तो पार्क भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर झूले भी हैं, बच्चे झूले भी झूलते हैं। और जो है काफ़ी जो है यहाँ पर रश था, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ये बंद रह गया पार्क, तो अभी ओपन हुआ है, तो इसलिए भी काफ़ी रश था। तो वॉकिंग ट्रैक भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा पार्क है। ये बच्चे ज़्यादातर यहाँ इसलिए खुश होते हैं कि यहाँ पर झूले भी हैं, इंटरटेनमेंट भी है। तो आप भी जब भी मुल्तान आएँ, जब भी मुल्तान विज़िट करें, तो आप इस कंपनी गार्डन में ज़रूर आएँ। बस जी ये देखें जी, बच्चे तो झूला झूले में मसरूफ़ हो गए थे।
तो लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ तो काफ़ी बोर होती हूँ कि बच्चे तो झूला झूलते रहते हैं। क्योंकि बस मैं इनसे ये कहती हूँ कि आप मुझे एक चाय का कप लेकर दें, मैं आराम से सुकून से बैठ जाऊँ बेंच पर, तो फिर आप इनके साथ ही खड़े रहें, ये झूला झूलते रहेंगे। तो मैं इसी तरह करती हूँ। तो बस अब मैं थोड़ी सी जो है ना, मैंने कहा शूट कर लूँ, तो इनसे कह रही थी कि मुझे चाय लेकर दें, तो मैं आराम से बैठ जाऊँ। तो बच्चे तो थकते नहीं हैं, बस ये तो कहते हैं कि सारा दिन ही यहीं खड़े रहें और हम झूला झूलते रहें। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर आते हुए हमें 4 या साढ़े 4 हो गए थे। आज सारा दिन धूप निकली नहीं थी और बादल थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी सर्दी थी शायद। तो इतनी सर्दी के बावजूद जो है ना, बच्चों ने कोन ही खाई थी। तो हालांकि मैं इनसे कह रही थी कि आप कोन ना लें, पहले भी अबू ज़र की तबीयत ख़राब है और सुबह स्कूल जाना है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे तो मानते नहीं हैं। बस जी कोन ही खाते रह गए हैं ये इतनी सख्त सर्दी में। लेकिन मेरी चाय नहीं मिली थी, क्योंकि जो है ना, चाय की जो मशीन थी बनाने वाली, वो ख़राब हो गई थी। तो मैं बस अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वापस घर चलते हैं और मैंने पीनी है चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी। यहाँ देख सकते हैं आप कि शाम हो रही है और जो है बादल भी गहरे हो गए थे। तो लेकिन बच्चों ने ज़िद किया कि हमें एक एक टॉय लेकर दें। तो अबू ज़र ने तो अपनी टॉय में गाड़ी ली थी। इसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी की ज़िद करता है। तो बस जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।